हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी पेपर बेस्ड कंपनी के बारे में जिसका जो मेन जो पूरा बिजनेस है वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1981 में। तो उसी कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले, दैट इज यश पक्का लिमिटेड कंपनी या फिर यश पेपर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होगी तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि यश पक्का लिमिटेड कंपनी या फिर यश पेपर्स लिमिटेड जो कंपनी है वो मेन जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर के अंदर काम करती है। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एज वेल एज प्रोटेक्टिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाती है। मतलब क्या, कोई भी चीज़ को जो पैकेजिंग का जो बिजनेस होता है उसके अंदर ये टोटली एंगेज है। और पेपर ग्रेडेशन एज वेल एज फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए जो भी पेपर का यूज़ होता है उसके अंदर भी ये कंपनी का बिजनेस है। ऑल्दो इस कंपनी की जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। और एज वेल एज पल्प हो गए, फिर मोल्डेड प्रोडक्ट्स, पेपर या फिर पेपर के जो भी बैग्स होते हैं उसकी ये भी कंपनी बनाती है। उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबली कंपनी कमाती है। कंपनी के मैं पीयर्स कंपनी की बात कर लूँ, कॉम्पिटिटर्स कंपनी की बात कर लूँ तो उनमें है नाथ इंडस्ट्रीज, कुशल लिमिटेड, विक्ट्री पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह की जो कंपनी है वो इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। अगर मैं शेयर के कैपिटल एडिशन दैट इज मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो वो है 293 करोड़ रुपीज़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड है इसका 1.2% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एज वेल एज डिविडेंड परसेंटेज है इसका 10 के आसपास। और इसका जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो है 6.39। और इस शेयर का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है, दैट इज़ 18.05, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। और आपको थोड़ा अगर इसमें कंपनी में आपको निवेश भी करना हो तो आपको सोचना चाहिए कि आपको इंडस्ट्रियल के जो सेक्टर के जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके शेयर आपको काफ़ी सस्ते देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द यश पेपर्स लिमिटेड कंपनी। बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 33.1 और इसमें जो डिलीवरी उठी है वो है 69.4। और 20 दिन की अगर एवरेज डिलीवरी की भी अगर मैं बात करूँ तो वो है 0। मतलब इस शेयर के अंदर कोई ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि इस शेयर का जो बीटा है वो है 0.84, जो कि आपको बताता है कि अगर समझ लो शेयर मार्केट दैट इज इंडियन शेयर मार्केट अगर 1% का अपर मूवमेंट दिखाता है तो इसके अंदर 0.84% का आपको अपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑन एन एवरेज बेसिस। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2019 के अगर क्वार्टर से देखें तो एकदम गिरा हुआ देखने को मिला है। बट उसके बाद से एकदम से अप ट्रेंड आपको ज़रूर देखने को मिला है, दैट इज़ जून 2020, सितंबर 2020 और दिसंबर 2020। और जो कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको राइज देखने को मिल रहा है। तो इसको हम और अच्छी तरह से भी देखेंगे इन द फर्दर स्लाइड। कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर से सबसे खतरनाक बात यह है कि कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर 52.3% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के जो भी पब्लिक जो होल्डर्स होते हैं, डेट इज मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी के अंदर निवेश है 52.3%। FII का होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर 2.55% और प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर 45.15%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए ऑल्दो इस कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 50% होती तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता। बट फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि इस कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज़ 45.15% के आसपास, तो ये टिकट टैप के डेटा के हिसाब से लगभग ये जो होल्डिंग है 45.15% वो पूरी होल्डिंग कंपनी ने प्लेज कर रखी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है। जब तक मेरे हिसाब से तो अगर जब तक इस कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज कंपनी की नहीं हट जाती तब तक आपको इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप करना चाहो भी तो इस शेयर के अंदर करेक्शन आए, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आए इस शेयर के अंदर, तब आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो फॉर एन स्विंग ट्रेडिंग, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं दैट इज दो हिस्सों में, दैट इज टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। तो कंपनी जो टोटल इनकम है वो जून 2020 से दिसंबर 2020 तक आपको एक अच्छे खासा अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है, दैट इज 32 करोड़ रुपीज़, 41 करोड़ रुपीज़ और 58 करोड़ रुपीज़। और जो कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो भी कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से नॉर्मल बेस्ड में आपको मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, दैट इज 28 करोड़ रुपीज़, 34 करोड़ रुपीज़ और 47 करोड़ रुपीज़, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट दैट इज बॉटम लाइन के अंदर आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जून 2020 में 1 करोड़ रुपीज़, सितंबर 2020 में 3 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर 2020 में 5 करोड़ रुपीज़ है कंपनी की बॉटम लाइन जनरेट हुई है। हालांकि इस कंपनी के बारे में अगर मैं अच्छी बात करूं तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है कंपेयर टू द
प्रीवियस ईयर, दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के अंदर जो भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है ऑन एन ईयरली बेसिस वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि एवरेज निफ्टी 50 की जो कंपनी है उनका एवरेज जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज वो एवरेजली 16% से 18% के आसपास होता है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जो कि 2018 में ही 17.06% का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज था, 19 में बढ़कर 22.1% हो गया और 2020 मार्च में वो और बढ़कर हो चुका है 23.68%, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है एज वेल एज फॉर एन पर्पज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ROC की बात करें दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कंपनी जो भी इक्विटी एज वेल एज डेट दोनों को इंक्लूड करके जो कंपनी का कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का ROC परसेंटेज, जो कि कंपनी का 2018 में था 20.4%, 19 में बढ़कर हो चुका था 23.59% और 2020 में बढ़कर हो चुका है वो 28.54%। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट है उन एसेट के ऊपर कंपनी जितना ही प्रॉफिट निकल कर आता है कंपनी का ऑन ईयरली बेसिस वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि कंपनी का 2018 में था 4.64%, 19 में 7.65% और 2020 में हो चुका है 10.66% पर। कंपनी के बारे में एक और अच्छी बात है कि कंपनी जो भी लेवरेज रेशियो है उसके अंदर भी आपको एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो मार्केट में डेट्स हैं जो मार्केट से कंपनी ने लिए उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 2018 में था 1.68, 19 में 1.11 और 2020 में और कम होकर हो चुका है 0.69 के आसपास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं जो कि एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि कंपनी का 2018 में था 2.73%, 19 में 2.48% और 2020 में वो हो चुका है 4.13%, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के करंट ईयर में जो भी अर्निंग हुई होती है इंटरेस्ट से उसके हिसाब से कंपनी की क्या कैपेसिटी उसको पे करने की फॉर देन इन्वेस्टर्स को जो भी पेमेंट होता है ईयरली बेसिस पे वो कंपनी की क्या कैपेसिटी, तो वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। करंटली अगर मैं शेयर की बात करूँ तो वो लगभग 83.4 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है और इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 110.4 रुपीज़ के आसपास। तो क्वेश्चन आ रहा है ये होता है कि इस कंपनी के अंदर आपको निवेश करना है या नहीं करना है। अगर आप इस शेयर के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको बहुत बड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, बिकॉज सबसे जो नेगेटिव बात लगी मुझे वो ये कि कंपनी जो भी होल्डिंग है, कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरी होल्डिंग कंपनी ने प्लेज कर रखी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। बट इस कंपनी के बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस भी है कि आपको इस कंपनी में निवेश करनी चाहिए। इसलिए मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये शेयर 70 के नीचे अगर आता है, 70 या फिर 65 के लेवल पर अगर ये शेयर आता है तो आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो फॉर एन टारगेट ऑफ 85 या फिर 90 के लिए। ऑल्दो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप तब तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जब तक इस कंपनी जो प्लेज होल्डिंग है वो नहीं चली जाए। सो होप करता हूँ कि आपको यश पक्का लिमिटेड या फिर यश पेपर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में अच्छे से एनालिसिस आपको अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो या फिर अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।